हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, यासुकी चान पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, जबकि तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। प्रश्न 2, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर है? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप में कह सकते हैं। तोतो चान को क्या अनुभव मिला? तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक खुशी मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। और यासुकी चान का अपूर्व अनुभव क्या था? यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हुई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम न था। उसे ऐसा सुख पहले कभी न मिला था। यह अपूर्व अनुभव पहला और आखिरी था। प्रश्न 3, पाठ में खोज कर देखिए, कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था? वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था? आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है, तो तोतो चान तिपाई सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी, तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। यह मौसम का बदलता रूप भी हो सकता है, और उन दोनों की मदद करने के लिए वहां कोई नहीं था। संभवतः इसलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी, और वह भी चाहती थी कि वे दोनों अपने कार्य में सफल हों। प्रश्न 4, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो इसका उत्तर होगा, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र मिल पाना भी मुश्किल था।
तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को भी इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते। शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। प्रश्न 1 पाठ से आगे का प्रश्न। तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, गहरी लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं तथा छात्र स्वयं भी अपने विचार इसके उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न 2। हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर भी विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1 है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे क्यों थी? तो इसका उत्तर होगा कि तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उसने अपनी माँ से छिपाई थी। जब माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है तो उसने झूठ कहा कि वह यासुकी चान से मिलने उसके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नजरें नीचे थीं क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी और उसे डर था कि शायद वह माँ से नजरें मिलाकर जब यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। प्रश्न 2। यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर होगा कि विद्यालयों में अपंग बच्चों के लिए आजकल रैंप बनाए जाते हैं। मेट्रो रेल में भी अपंगों को चढ़ने उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा रखी है और अस्पतालों में व्हीलचेयर होती है। हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होती है। प्रश्न 1 है, द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ होता है 3। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि वह क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती जुलती हैं। जैसे हिंदी 8, संस्कृत अष्ट और अंग्रेजी 8। तो कुछ संख्यावाचक शब्द निम्न हैं जो कि संस्कृत और अंग्रेजी में मिलते जुलते हैं। पहला शब्द है दो। दो को हम संस्कृत में बोलते हैं द्वि और अंग्रेजी में बोलते हैं टू। 3, 3 को हम संस्कृत में बोलते हैं त्रि और अंग्रेजी में 3। 5 को हम संस्कृत में बोलते हैं पंच और अंग्रेजी में 5। और हिंदी शब्द 6 को हम संस्कृत में बोलते हैं षष्ठ और अंग्रेजी में 6।
7 को हम संस्कृत में बोलते हैं सप्त और अंग्रेजी में 7। 9 को हम संस्कृत में बोलते हैं 9 और अंग्रेजी में 9। अगला प्रश्न, प्रश्न 2। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठीठी ठीठी हंसना या ठट्ठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। तो कुछ सार्थक शब्द निम्न है जो कि आना प्रत्यय से बने हैं। घबराना, घराना, चलाना, जुर्माना, रोजाना, शर्माना। तो इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।